let's start the new topic. Span. लिखिए please definition. Let S be a non-empty subset, not necessarily finite, of a vector space V. Then a vector small v belongs to capital V is a finite linear combination of the vectors in S. If there exists a finite subset V1, V2 up to Vn such that this small v can be written as A1 V1, A2 V2, A3 V3 and so on, An Bn for A1, A2, A3, An belongs to R, set of real numbers. तो लेट्स रीड इट. यहाँ पर कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन. लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट. पहली बात नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, इन चीज़ को प्लीज़ अच्छे से मार्क कर ले. उस सेट को नॉन एम्प्टी होना होगा. सबसेट है वो किसी एक वेक्टर स्पेस का. देन वेक्टर स्पेस से आपने एक एलिमेंट लिया स्मॉल v. ध्यान रखो आपने एस से नहीं लिया, आपने वेक्टर स्पेस से लिया. इज अ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन एस. ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट दिस गिवन एज दिस. ओके, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका ले रहे हैं हम? एस के एलिमेंट हैं. ये देखो, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो एस से आ रहे हैं. मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखूं. जो आपका एस है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ऐसे लिखा जाता है नॉट इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में लिखते हैं इज अ सबसेट ऑफ वी. ठीक है, हमने लिखा कि जो वी है आपका लेट वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी माना, और इस वी को आप ऐसे लिख सकते हैं A1 V1 A2 कॉमा करके यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, जिसमें V1 V2 एंड सो ऑन Vn जो आ रहे हैं वो S से आ रहे हैं. ठीक है, A3 V3 सो ऑन An Vn. अब एक चीज़ ध्यान, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. S को नॉन एम्प्टी होना होगा, सबसेट होना होगा वेक्टर स्पेस V का. दूसरा, हमने एक स्मॉल v लिया जो वेक्टर स्पेस से था, और V1 V2 Vn जो लिए थे वो सबसेट से थे. अगर हम जो S के अंदर एलिमेंट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखें और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें एक नया वेक्टर मिले जो वेक्टर स्पेस में था. कर देंगे एक बार आपको. बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इसको फील कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं. लो, ऐसे आपको शायद समझ में ज़्यादा आएगा. ठीक है, ये आपका, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं बिकॉज आई नीड मोर स्पेस. V1 है यहाँ पर. ठीक है, V2 है, V3 है, सो ऑन Vn है यहाँ पर. ठीक है, n एलिमेंट्स हैं या लाइक n वेक्टर्स हैं. ओके, और यहाँ पर एक स्मॉल v है. मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँ, ठीक है, ये सेट S है और ये सेट V है. ठीक है, सबसेट दिख रहा है आपको यहाँ पर. अब अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँ S के एलिमेंट्स के साथ, और लीनियर कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक नया वेक्टर आ जाए जो V के जो आपका वेक्टर स्पेस V में है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यस आई कैन जनरेट न्यू वेक्टर्स दैट आर नॉट इन S बट इन V. तो हम बाहर जाके चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं कि आप वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, मतलब हद से बाहर जाकर.
अभी तक हम क्या देखते थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो इनसे एक और एलिमेंट जनरेट कर लो, बट वो सेट के अंदर होता है। आप सेट से बाहर जा रहे हैं, बड़े सेट में जा रहे हैं, और बड़े सेट के एलिमेंट को आप जनरेट कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं। तो जो छोटा वाला सेट है वो तो बड़े वाले के अंदर है ना, तो आपने कहा बट नॉट इन वी। नहीं, नॉट इन एस, नॉट इन एस, मैंने शायद गलती से बोल दिया होगा, नॉट इन एस। ठीक है, इसके अंदर ढूंढना तो आसान ही है। यस मतलब देखो, बहुत इसको एक और तरीके से समझाते हैं। मतलब हो क्या रहा है कि सपोज आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, आपने क्या किया, और ये ले लिया हमने सेट ऑफ इंटीजर्स। आपने क्या किया, आपके पास 1 था, एक 2 था नंबर, इन दोनों के हेल्प से आपने क्या जनरेट किया, 1 माइनस 2 लिख देते हैं, जो आता है आपके पास -1। तो वो नेचुरल नंबर में नहीं है, -1 यहाँ है। ये बात हुई कि आपने दो एलिमेंट तो किसके लिए, छोटे सेट के लिए, बट आपको जो एलिमेंट निकल के आया लीनियर कॉम्बिनेशन से, वो क्या आया, एक और ऐसा एलिमेंट आया जो सेट ऑफ इंटीजर्स में था। तो ये वेक्टर्स की कहानी हो रही है। स्पैन बेसिकली क्या होता है, स्पैन को अगर लेमन लैंग्वेज में समझें कि चीज़ों को बिछाना, ठीक है, उसको कवर करना, स्पैन मतलब कवर करना होता है। अगर आप ये चीज़ें आपने शायद साइंस में पढ़ी होंगी, ये टाइम के लिए होता है, ठीक है, कवर करना, टाइम स्पैन बोलते हैं अगर आपको याद हो तो, कि टाइम कितना कवर कर लिया आपने। तो स्पैनिंग यहाँ पर है कि कितना कवर कर रहे हो आप, एक छोटे सेट से आप इस बड़े सेट को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बेसिकली हम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि क्या हम इस छोटे सेट पे अगर स्टडी करें तो पूरा का पूरा बड़ा सेट स्टडी हो सकता है क्या, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी वो बहुत दूर है उस जगह पे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और एक चीज़ और भी लिखी थी जो हमने शायद ध्यान नहीं दिया, नॉट नेसेसरली फाइनाइट। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि सेट जो है वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट सेट है, समझ गए। ये जो स्टडी बताई मैंने आपको बताया है, ये एक तरह से नंबर्स में, ये जो स्टडी है वो वेक्टर्स में। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो स्कूल में, बस उसको नाम बदला है, वेक्टर्स एक नई फील्ड आ गई, तो आपको अब पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन में। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज़रा एग्जांपल लिखते हैं कुछ चीज़ों को, और डेफिनेशन मैं इसको दोबारा से लिखूंगा अभी, ठीक है। लेट्स स्टडी मोर एग्जांपल्स। कंसिडर, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो प्लीज़ डोंट शाय कि मैं क्या पूछूंगा, क्या क्या पूछूंगी, नहीं समझ में आएगा, बट ट्राई तो करो एटलीस्ट, क्या पता आ जाए। आपके बहाने शायद उनको भी आ जाए जिनको नहीं आ रहा था, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा अच्छाई कर लो, किसी और के लिए सोच लो, ठीक है। बिलोंग्स टू आर क्यू द वेक्टर 1 -3 -4 is a linear combination of the vectors in S, where 1 -3 -4 can be written as thrice of 1 -1 0। आई होप आपको स्केलर्स निकालने आते हैं, हम ये स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके जो सेट था सिर्फ 3 एलिमेंट थे, तो फाइनाइट सेट है ये, R3 का सबसेट आप ये कह सकते हो, ओके। जी मैंने बहुत गलत लिखा है, इस चीज़ को आप चेंज करो, दिस नीड्स टू बी कंटेन। सेट जो होते हैं वो कंटेन्ड होते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, कंटेन का सेट आएगा। दिस सेट इज कंटेन्ड इन आर क्यूब, द वेक्टर दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। तो मतलब ये जो होगा ये बाहर से आ रहा है, देख रहे हो आप, इन तीनों के अलावा आपने एक और जनरेट कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, कंसिडर पी, आपको पता है क्या है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, वेक्टर स्पेस of all polynomials
with real coefficients. This polynomial is a linear combination. लीनियर अलजेब्रा को इतने ध्यान से पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट आपका मास्टर्स के एडमिशन जब होते हैं, एंट्रेंस होता है, उसमें भी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जो भी पढ़ा रहा हूँ सब में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर टॉपिक में से, ठीक है। फिर उसके बाद जब पीएचडी के आप एंट्रेंस देंगे उसमें भी आएगा, ओके। फिर जब आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, गेट बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में हेल्प करता है, लाइक आपका सेल हो गया, गेल हो गया, जो बड़ी बड़ी ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, इनमें सिलेक्शन होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपने बस गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उसके सिलेबस में भी लीनियर अलजेब्रा है। ऊपर से अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को प्लीज़ थोड़ी सी मान्यता दें आप। सर सिर्फ एग्जाम क्वालिफाइड करने में ही आता है और कभी यूज नहीं होता इसका? नहीं, और मतलब अगर आप रिसर्च करोगे आगे तो जितना भी ये टॉपिक है गॉसियन एनिमेशन मेथड एंड ऑल, ये सारे बीबीए एमबीए को पढ़ाया जाता है। तो बीबीए एमबीए तो बिजनेस फील्ड में चला गया सारा, ठीक है। हम इसको रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। तो वो तो पीएचडी के बाद है ना, अभी तक तो मैंने क्वालिफाई करने को बताया कि मास्टर्स में भी आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, पीएचडी में अगर आप टॉपिक इसलिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हर एक के एंट्रेंस में आता है, मतलब जो पहला पड़ाव है तो उसमें हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। ये ध्यान रखें। चलिए ज़रा देखते हैं, इसको समझ लें, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। कंसिडर P अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। पता है P हमें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल होता है, जो कोफिशिएंट्स आ रहा है वो रियल से आ रहा है, हमने आपको बता दिया। और एक सेट ले लिया जिसमें 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स रेज़ पावर 4, तो ये छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स हैं, लाइक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इट इज़ द इन्फानाइट सबसेट ऑफ P। ये इन्फानाइट सेट है क्योंकि डॉट 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 लिख दिया, आगे बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इवन पावर ऑफ एक्स, तो कौन कौन से आएंगे? एक्स रेज पर 8 आ जाएगा, एक्स रेज पर 16 आ जाएगा, एक्स रेज पर 10 आएगा, 12 आएगा। तो इवन पावर्स के आएंगे और नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन नहीं होगा। देन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विच बिलोंग्स टू, ये पी में बिलोंग करता है, ठीक है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड फ्रॉम एस के एलिमेंट से ये बना है, as it is the sum of scalar multiples of the elements of finite subset of this। तो हमने कौन कौन से एलिमेंट ले लिए एस से? एक्स रेज पावर 8 ले लिया, 6 ले लिया, 4 ले लिया, 1 ले लिया, तो हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? एस से आ रहे हैं। तो जो डाउट था पहले वो बताएं कि ये 3 - 2 0 कैसे आया, ज़रा उसको एक बार फोकस कर लीजिए आप प्लीज़। देखो क्या करते हैं हम, इस इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या मान लिया, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। 1 -3 -4, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। 1 -3 -4 C1 ऑफ 1 - 1 दिस, C2 मान लेंगे क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, C3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 = C1 + C2, वहाँ 0 हो गया, -3 = -C1 - C3, -4 = 2C2 + 4C3। अब इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 -1 0 -1 0 2 4, 1 -3 -4, ठीक है। इसको 0 बनाना, एक ऑपरेशन लगाते हैं, R2 + R1 1 1 0, दिस इज 0, दिस इज 0, प्लस किया 1 बन गया, -1 -2 2 4 -4, ठीक है। फिर से इस 2 को 0 बनाएंगे हम, मैं बता देता हूँ हमने क्या किया है, यहाँ पर 0 बना रहे हैं,
R3 tends to R3 minus twice of R2. 1 1 0 1 0 1 negative 1 negative 2 0 0 this minus twice of this, तो ये 6 हो जाएगा, this minus twice of this ये 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -4 भी तो है ये, -4 + 4 हो गया ना, ये तो फिर 0 बन जाएगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ये तो नो सोल्यूशन आ रहा है, और नो सोल्यूशन का तो फिर हम C1 C2 C3 निकाल ही नहीं सकते ना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आंसर्स निकालने हैं। ये -4 हटा दो आप, ठीक है, इसका अभी तक यूज़ भी नहीं कर रहे थे हम। तो ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा 8। आंसर्स मैच नहीं होंगे बट देखते हैं। ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, रैंक 3 है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6C3 = 8, दिस इम्प्लाइज दैट C3 का वैल्यू आ गया 4/3। सेकेंड इक्वेशन है C2 - C3 = -2। C2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -2 + 4/3 विच इज़ 2/3। चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हो तो बताएं। -2/3 आएगा। ऐसे ही C1 + C2 = 1, दिस इज -5/3 होगा। तो जो C1 C2 C3 की वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही है एज कम्पेयर टू दी गिवन क्वेश्चन, तो मैं चेंज करना चाहूँगा वहाँ पर। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। C3 का वैल्यू 4/3 है, C2 का वैल्यू है -2/3। 4, दिस इज 5 -2 4। इसको चेंज कर देते हैं, 5 - 2 और यहाँ पर 4 आएगा। चेंज दिस प्लीज, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आप इस चीज़ को 4 लिखिए इंस्टेड ऑफ -4, क्योंकि एग्जिस्टेंस दिखाना था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/, आप देखिए क्या होता है, C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई, तो दिस इज 5/3 3 एंड दिस इज 4/3। तो C1 C2 C3 की वैल्यूज हमें निकल। क्लियर है, डाउट तो नहीं? अब क्वेश्चन में मिस्टेक थी, नो सॉल्यूशन था। चलिए आगे चलते हैं। स्पैन ऑफ अ सेट, स्पैन का मीनिंग क्या होता है ज़रा वो लिख लो आप ज़रा। द मीनिंग ऑफ स्पैन इज रीच, ठीक है, कवरेज, कि आप कितना कवर कर रहे हैं। और एक और मीनिंग होता है इसका लेमैन, स्प्रेडिंग, कितना स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लेट S बी अ नॉन एम्प्टी पॉसिबली इन्फानाइट, हम मान के चल रहे हैं कि इन्फानाइट ही हो। चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा इन्फानाइट से क्या होता है कि जनरलाइज हो जाती हैं, एक बड़ी बड़ी बातें हो गई एक तरह से, ठीक है, छोटी बात नहीं करते हैं, वो वाली बात है। ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैपिटल V, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन, और बेसिकली लीनियर स्पैन बोलेंगे यहाँ पर अब, और स्पैन ऑफ S इन V। दो बोलने के तरीके होते हैं, प्लीज़ ध्यान रखें। या तो आप लीनियर स्पैन बोलें, या तो स्पैन लीनियर स्पैन ऑफ S इन V बोल दें, ठीक है। इज द set of all possible finite linear combination,
मतलब हमें सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, चाहे एस में बहुत सारे एलिमेंट हो, वी डोंट नीड। क्यों? ऊपर चल के ज़रा इसको कवर कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल के जो एग्जांपल में था, आई मिस्ड इट, यस दिस वन। यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं, लाइक सारे के सारे पॉलिनोमियल इवन पावर्स के हैं, नॉन नेगेटिव, लेकिन हमने कितने यूज़ किए? हमने सिर्फ 4 यूज़ किए, तो इसलिए फाइनाइट लिखा गया है यहाँ पर। इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन एस। और पहली बात, जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे वो फाइनाइट एलिमेंट्स का, सेट तो इनफाइनाइट हो सकता है। हम जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जब लिखेंगे a1 v1 a2 v2 अप टू an vn तक करेंगे, बिकॉज अगर वही इनफाइनाइट हुआ तो आप ऐड कैसे करोगे चीज़ों को? यू आर नॉट एबल टू ऐड इनफाइनाइट नंबर्स ना। तो ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनाइट होंगे, ये ध्यान रखें, चाहे सेट आपका इनफाइनाइट है या नहीं है। डिनोटेड एज स्पैन ऑफ एस which is nothing a1 v1 plus a2 v2 a3 v3 and so on an bn, where ai's belongs to R, vi's belongs to set S for I equals to 1 to up to n तक जा रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मतलब मुझे वो a1 a2 a3 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे लिख सकते हैं। सपोज s यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है। अभी मैं नंबर्स में समझा रहा हूँ, वेक्टर्स में फिर समझ लेना अपने आप। आपके पास एक सेट s है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 2, ठीक है। 1 2 से आप कितने एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं? चाहे कोई भी हो, 1 डिवाइड बाई 2 जनरेट कर देंगे, ठीक है, रैशनल नंबर जनरेट हो गया। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, 1 माइनस 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। और कौन जनरेट कर सकते हैं? 2, बिल्कुल 1 प्लस 2 कर दिया तो 3 आ गया। और कोई एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं आप? 0 भी तो हो सकता है, अगर मैं स्केलर को 0 ले लूँ तो, है ना। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 0 भी जनरेट हो सकता है। और बताइए, बहुत सारे हो सकते हैं, आप तो बस इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके स्केलर भी तो बदल सकते हो आप। हम मान के चल रहे हैं कि वेक्टर्स आए सिंगल सिंगल, -1 इंटू 1 -2 इंटू 3 -3 भी जनरेट हो जाएगा। ये कैसे हुआ? माइनस ले लिया मैंने, -1 इंटू 2 -3 जनरेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आप एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, ये सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से बन के आए हैं। तो बात सिर्फ यही निकल के आई, स्पैन ऑफ एस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट तो निकल के आता है लीनियर कॉम्बिनेशन से, बी ही तो होता है, ऊपर ये तो लिखा था, देखिए। तो आपने नया एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, समझ गए? तो आप बहुत सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 2, क्योंकि स्केलर्स आपके हाथ में है, कंट्रोल सारा का सारा आपके हाथ में है। जो फील्ड है, फील्ड एफ की जो बात कर रहे हैं वो रियल नंबर है, तो बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं। आप 1/2 ले लीजिए, 1/2 दिस इंटू 1/2 दिस, ठीक है, 3/2 जनरेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हैं। नोट, इफ स्पैन ऑफ एस वी बन जाए, मतलब इसका मीनिंग बताओ, कोई बता सकता है? हाँ, मतलब जो आपने सबसेट लिया था, उसको जो आपने स्पैन निकाला था, वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस ही बन जाए, ऐसा होता है तो क्या होता है? दैट इज एवरी वेक्टर इन वी। तो हमें बड़ा सेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुपर सेट की कोई ज़रूरत नहीं, हम बस छोटे सेट की स्टडी करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। V is spanned by S और S spans V। अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाएगा
कि v जो है वो स्पैन हो गया s से और s ने स्पैन कर दिया v को। ये टर्म्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखें। स्पैनिंग सेट उसे बोला जाता है जो आपका सेट s होता है, ध्यान रखें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन जो हमने लिखी थी, ऑल्सो करके यहाँ मेंशन कर देते हैं। ऑल्सो S is called a spanning set. Example, let S is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So we have three elements in a set, और अगर आपको याद हो we call it standard unit vectors, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। Let S this a subset of R3, three dimension, consisting of standard unit vectors. Then for all v is equals to a comma b comma c belongs to R क्यूब। मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने एक वेक्टर ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स थे a b c, ठीक है। तो then this v which is equals to a b c can be written as a 1 0 0 b 0 1 0 and c 0 0 1, ठीक है। दैट मीन्स a e1 a e2 a e3, बिकॉज अगर आपको याद हो ये सिंबल्स होते हैं जो डिनोट करते हैं कि ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, ठीक है। दैट इज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, प्लीज समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। एवरी 3 वेक्टर, सर आपने A1 प्लस A2 हाँ वो हमारी साइड से मिस्टेक हो गई, थैंक यू सो मच करेक्ट करने के लिए। 3 वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of E1, E2, E3. Thus, span of E1, E2, E3 is equals to R cube. मीनिंग आप बताएंगे, मैं जस्ट चीज़ों को और ज़रा लिख रहा हूँ। मोर जनरली Rn is spanned by the standard unit vectors E1, E2, E3 up to so on En, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस नाउ क्या कहानी हुई है। लेट S इक्वल्स टू, तो मतलब एक सेट S था, उसके अंदर 3 एलिमेंट थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो सबसेट है R क्यूब का, ठीक है। आपको पता है कि ये 3 एलिमेंट है और R क्यूब में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ABC टाइप के, तो सबसेट हुआ। और इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी होती है। Then for all v is equals to ABC belongs to R cube, we can write like this। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट ये हैं, तो आप शायद कोई भी एलिमेंट जनरेट करा सकते हैं, कोई भी वेक्टर जनरेट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कोई पर्सन बोलता है सर 2 3 4 जनरेट कराओ, तो मैं बोलूँगा A को 2 ले लीजिए, B को 3 ले लीजिए और C को 4 ले लीजिए, तो 2 3 4 जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर जनरेट कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से। ABC तो जनरल है, कोई भी वैल्यू डालो, और जो भी वैल्यू डालोगे यहाँ पर उसको आप स्केलर्स की वैल्यू रख लीजिए, तो वो जनरेट हो जाएगा। दस कि अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेते हैं और उसका स्पैन देखते हैं, स्पैन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो पूरा का पूरा आप R3 जनरेट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए स्पैन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स R क्यूब के इक्वल हो जाएगा, R3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मोर जनरली अगर हम Rn की बात करें कि मुझे R3 तो एक पर्टिकुलर केस हो गया,
3 डायमेंशन में। अगर मुझे n डायमेंशन का कोई एक वेक्टर निकालना हो तो मुझे सिमिलरली यहाँ पर e1 e2 अप टू en टाइप के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स लेने पड़ेंगे और rn को जनरेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ज़रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, कंसिडर P। आप सब जानते हैं इट इज़ द वेक्टर स्पेस of all polynomials with real coefficients and let S 1 sorry, this is only x square, x4, x6 and so on be infinite subset of P, ठीक है, consisting of all non-negative even powers of x। Thus span of S क्या हो जाएगा? It is the set of all polynomials involving only even power of x। According to this example, consider P the set of vector space of all polynomials with real coefficients and let this particular set, मतलब पहले तो मैंने एक सेट ले लिया P जिसमें हर तरह के पॉलिनॉमियल्स थे, ठीक है, और सारी पावर्स के थे, ऑड पावर, इवन पावर, नेगेटिव पॉलिनॉमियल, सब चीज़ें। हमने एक सेट S लिया जिसमें सिर्फ इवन पावर के पॉलिनॉमियल है, ठीक है, मतलब 1 को हटा दो, ठीक है, इग्नोर कर दो, बट कांस्टेंट मुझे डालना पड़ता है, आइडेंटिटी मुझे शो करनी पड़ती है, इसलिए 1 को डाला हुआ है। तो हमने यहाँ पर वही पॉलिनॉमियल्स लिए हैं, ठीक है, और हमने एक सेट ऐसा लिया जो इनफाइनाइट सबसेट ऑफ P है जिसमें सारे नॉन नेगेटिव इवन पावर ऑफ x हैं। Thus span of S में it is a set of all polynomials involving only even powers of x। अगर आपके सेट के अंदर ऑड पावर के पॉलिनॉमियल्स होते तो ऑड पावर के आते, इवन पावर के हैं तो इवन पावर ही आएंगे। दैट मीन्स अगर इवन पावर है तो पावर नहीं बदल जाएगी स्पैनिंग के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, पावर्स विल नॉट चेंज अगर आप स्पैनिंग सेट की बात करें तो। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए प्लीज़। आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, स्पैनिंग सेट वो सेट होता है जो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। अगर पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो रहा तो उसको आप सिर्फ सेट बोलेंगे। मतलब जैसे हम यहाँ कह रहे थे, ये जो E1 E2 E3 है ये आपका स्पैनिंग सेट है, ठीक है, E1 E2 E3 अप टू En ये आपका स्पैनिंग सेट है। मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, इस चीज़ को समझे आप। अगर आपका ये ऑड पावर्स नहीं लेके आ रहा तो आप इसको स्पैनिंग सेट नहीं बोलेंगे। स्पैनिंग सेट वही सेट होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन में समझे, V इज़ स्पैन्ड बाय S और S स्पैन्स V, तो ही आप S को स्पैनिंग सेट बोल सकते हैं। चलिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और ये बिलोंग करता है M 2x2 के अंदर, जिसमें A B C D आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। So this is given as A 1 0 0 0, B 0 1 0 0, C 0 0 0 1 0 and D 0 0 0 1, ठीक है। सो ये भी आपके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स ही हैं, बस ये मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ 1 0 0 0 तो उसी फॉर्म में गिवन है, बस ये है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है, तो है ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स ही इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, वेयर A B C D बिलोंग्स टू R।
तो मतलब ये जो सेट बना, मतलब एस अगर मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूँ 0 0, ठीक है, तो ये सेट आपका स्पैनिंग सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी एलिमेंट जनरेट कर सकता है M2 क्रॉस 2 का, बिकॉज ABCD है, जनरलाइज्ड है, तो कोई भी एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। आप मुझे कोई भी मैट्रिक्स दो 2 क्रॉस 2 का, मैं ABCD में वैल्यू चेंज करके उसको बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? कहानी समझ में आ गई? आई होप सो। रिमार्क्स पे चलते हैं। ये रिमार्क्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखें, इनके प्रूफ्स नहीं आते, बट ये एज अ रिज़ल्ट काम आ जाएंगे आपके। समझें प्लीज़ एक एक चीज़ को। फर्स्ट वन, S is contained in span of S। मतलब अगर मैं किसी सेट का स्पैन बनाता हूँ तो वो थोड़ा बड़ा सेट होता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे लिनियर कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो S उसमें कंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, हम रिमार्क्स पढ़ रहे हैं, सेकंड पॉइंट पे फोकस कीजिए आप। स्पैन S इज अ सब स्पेस ऑफ V अंडर दी, सब स्पेस V के है तो V के ऑपरेशन लगेंगे, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, under the same operations as V. Third one, if W is a subspace of V with S contained in W, then span S is contained in W. फोर्थ वन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखें। ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट सारे हैं, बट ये ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि हाँ इसको तो पता ही होना चाहिए। स्पैन S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस। स्पैन S सबस्पेस तो है ही, ठीक है, मतलब वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, सबस्पेस तो है ही, सबसेट तो था ही, सबस्पेस भी है, बट वो स्मॉलेस्ट भी है। containing S. Fifth one, if S1 contained in S2 which is contained in V, then span of S1 is contained in span of S2. Sixth one, if S is a subspace of V, implies implied, मतलब if and only if span S is equals to S. Last but not the least, if S is an empty set, then span S is equals to 0 element. पहले चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक सेट का स्पैन लेते हैं विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो सेट जो होगा वो उससे छोटा होगा, दैट मीन्स वो कंटेन्ड होगा उसके अंदर। ओके, जो पता है, जो बेसिक चीज़ें हमें दिख भी रहा है कि ऐसा होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी सेट का स्पैन बनाते हैं वो बेसिकली सब स्पेस बन जाता है अपने आप ही, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता होगा, ठीक है, स्पैन बनाने के बाद वो सब स्पेस बन जाता है वेक्टर स्पेस V का। तीसरी चीज़ कि अगर W कोई सबस्पेस है V का और एक सेट ऐसा S है जो V के अंदर कंटेन्ड होता है, तो जो स्पैन S है वो कंटेन्ड होगा W के अंदर, ठीक है। अगर S कंटेन्ड होगा W में तो S का हम जब स्पैन निकालेंगे वो भी W से बाहर नहीं जाएगा, वो W के अंदर ही रहेगा। तो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, देखिए, ओके, ये W हो गया, ये S हो गया। अब जब मैं इसका स्पैन निकालूंगा तो बेसिकली S से तो बाहर जा सकता है स्पैन, ठीक है, लेकिन वो W से बाहर नहीं जाएगा। इस सेट का जब स्पैन निकालेंगे, सेट ऑफ ऑल इन कॉम्बिनेशन, वो W के अंदर ही रहने वाला है, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे चलें, जो मैं कह रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि स्पैन एस सबसे सबस्पेस तो होता है, ऊपर सेकंड पॉइंट समझ लीजिए, लेकिन सबसे छोटा सबस्पेस होता है। मतलब और भी सबस्पेस हो सकते हैं एक वेक्टर स्पेस के, क्योंकि वेक्टर स्पेस के बहुत सारे सबसेट होंगे तो सबस्पेस बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जो स्पैन निकालेंगे किसी का वो सबसे छोटा होगा सबस्पेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, सबसे छोटा सबस्पेस बनेगा। ओके, जो एस तो कंटेंट होगा ही उसमें, आप फर्स्ट से आ रहे हैं। सेवेंथ कि अगर आप दो सबसेट लेते हैं वेक्टर स्पेस वी के, तो जब उन दोनों के स्पैन निकालोगे तो जैसे ही सबसेट कंटेंट हो रहे हैं, स्पैन ऑफ S1 कंटेनिंग स्पैन ऑफ S2। सिक्स्थ वन, अगर आपका S सबस्पेस है V का तो स्पैन ऑफ S S के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, स्पैन ऑफ S सबस्पेस होता चलेगा, लेकिन अगर S ही सबस्पेस होता है तो उसका जब आप स्पैन निकालोगे तो पूरा का पूरा वो सेट के इक्वल हो जाएगा, S के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात की गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर कोई सेट एम्प्टी है तो स्पैन ऑफ S 0 रहेगा। कि कोई एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब उसका मैं स्पैन निकालूंगा तो उसमें 0 एलिमेंट आ जाएगा, वो कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है।